जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट की, और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम REPM स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। देश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। ये फैसले रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जिनका मकसद न केवल यातायात को सुगम बनाना है, बल्कि भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है। पहले इन 4 बड़े फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। 9,858 करोड़ रुपए से पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना लाई गई। गुजरात की द्वारका कानानूस रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र की करजत बदलापुर रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा बजट पुणे मेट्रो को दिया है। पुणे मेट्रो फेज 1 के विस्तार के लिए मंजूर किए गए करीब 10,000 करोड़ रुपए से शहर के अंदर 32 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जाएगी। ये रूट खराड़ी से खड़कवासला और नल स्टॉप से मणिकबाग तक होगा। इससे पुणे का मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर के पार पहुंच जाएगा, जो ट्रैफिक जाम से जूझ रहे पुणे वालों के लिए बड़ी राहत होगी। और आज अप्रूवल हुआ है ये 2 नए लाइंस का, लाइन 4 एंड लाइन 4A। ये जो खड़कवासला ये वाला एरिया है, और ये कंप्लीट जो कोथरूड और वर्जे और मानिकबाग और राजाराम ब्रिज और ये सारा जो कंप्लीटली हाईली डेंस पॉपुलेशन का एरिया है और अच्छा रैपिडली ग्रोइंग एरिया है, इस एरिया को केटर करेगा ये आज का अप्रूवल। ये दोनों लाइंस इन एरियाज को केटर करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से पुणे शहर की ग्रोथ अगले कई दशकों तक लगातार इससे सपोर्ट होती रहेगी। और जिस तरह से पुणे में IT हब है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, एजुकेशन का हब है और मेडिकल फैसिलिटीज़ का हब है, इस पूरे मेट्रो नेटवर्क से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगा। पुणे मेट्रो के बाद मोदी सरकार ने चीन से निर्भरता कम करने के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया है। भविष्य की तकनीक को देखते हुए सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट रखा गया है। इसका मकसद भारत में ही हाईटेक मैग्नेट बनाना है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन में यूज होते हैं। अभी हम इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। ये फैसला आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी मजबूत कदम होगा। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता, इस तरह की इसकी जरूरत है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। कुल मिलाकर इन 4 फैसलों में सरकार ने कुल 19,919 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो एक ही दिन में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है। इसमें रेलवे और मेट्रो दोनों का ख्याल रखा गया है। बदलापुर और पुणे के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के लिए गेम चेंजर हैं। वहीं रेयर अर्थ स्कीम देश की टेक्नोलॉजी को नई दिशा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।